हाय फ्रेंड्स। तो क्वार्टर टू जो है उसके रिजल्ट्स का सीजन शुरू हो चुका है और पूरी इंडस्ट्री की नज़र इस बात पे है कि क्या कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी पहले की जैसे रहने वाली है या उनमें असर पड़ने वाला है। खास तौर पे आईटी इंडस्ट्री में क्या आगे ग्रोथ है या फिर ये स्लो डाउन जो चल रहा है वो आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। दोस्तों, सबसे बड़ी कंपनी आईटी इंडस्ट्री की टीसीएस 18 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली इंडिया की सेकंड नंबर की लार्जेस्ट कंपनी का लेटेस्ट जो रिजल्ट है क्वार्टरली, उसको इस वीडियो में हम लोग डिकोड करने वाले हैं और वीडियो के लास्ट तक आप साफ तौर पे समझ जाएंगे कि क्या इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में आने वाले टाइम में ग्रोथ पोटेंशियल है। क्या आपको एक इन्वेस्टर के तौर पे ये सही समय है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या रिस्क है, क्या रिटर्न है, सब क्वेश्चंस का आंसर एक ही वीडियो में मिलेगा यहीं पर। तो टीसीएस के लिए दोस्तों शुरू करते हैं सागर नॉमिक्स। दोस्तों, एनालिसिस शुरू करते हैं और हम एनालिसिस में की गहराइयों में खो जाएं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। और साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मेरी रिसर्च बेस्ड वीडियोस आपसे कहीं मिस ना हो जाए। चलिए शुरू करते हैं टीसीएस का एनालिसिस। सबसे पहली चीज दोस्तों, यहाँ रिजल्ट्स पे आप नजर डाल सकते हैं। टीसीएस के जो लेटेस्ट रिजल्ट्स है मैं आपको सबसे पहले वही डिकोड कर देता हूं आपके लिए और फिर हम लोग इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स में भी जाएंगे। तो यहां दोस्तों देख सकते हैं कि करीब 4,000 रुपए के आसपास में प्राइस चल रही है स्टॉक की, टीसीएस की। साथ में 15 लाख करोड़, सॉरी 18 नहीं 15 लाख करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी है। माफी चाहता हूं मिसकम्युनिकेशन के लिए। प्राइस टू अर्निंग रेशियो दोस्तों 31 का है। और आप ही देखेंगे कि अभी जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले में जो ग्रोथ आई है और ईयरली जो ग्रोथ आई है उसको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ ना ईयरली ग्रोथ देखते हैं सबसे पहले। तो सितंबर 2023 यानी आज से ठीक एक साल पहले और आज की तारीख में आप देखें तो जो सेल्स रेवेन्यू है ना दोस्तों, उसमें 59 से 64 यानी एक सिंगल डिजिट का चेंज आया है। भाई पूरे साल भर में ये कंपनी ने सिर्फ 8% ग्रो किया है अपना बिजनेस। ठीक है, अब 8% अगर कंपनी ने ग्रो किया है दोस्तों, तो ये इतना ग्रोथ तो आपको लिक्विड फंड्स में भी मिल जाती है या छोटी मोटी और जगह भी मिल जाती है। सेकंड, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिट कितना ग्रो किया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखेंगे तो इसमें जो ग्रोथ आई है 15,000 करोड़ से 16,000 करोड़ की, तो 6% यानी कि आपका जो एफडी होती है ना उसके लगभग रिटर्न। थर्ड है नेट प्रॉफिट, वो उससे भी कम यानी शुद्ध मुनाफा, यानी वो मुनाफा जिसमें से आपको डिविडेंड मिलता है या फिर वो एक रिटेन अर्निंग से कंपनी आगे ग्रोथ शुरू करती है। कुल मिलाकर के आप देखेंगे अर्निंग पर शेयर में भी देखेंगे तो 31 से सिर्फ 32.92 यानी सिर्फ 6% की ग्रोथ ईपीएस में आपको देखने को मिली है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि दोस्तों नंबर्स जो है कंपनी के जो इस क्वार्टर के हैं इतने ज्यादा अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं और इसकी जाहिर सी कई वजह है। तो पहली वजह सबसे बड़ी क्या है कि दोस्तों ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आईटी इंडस्ट्री जो है वो डिपेंड करती है मेजरली यूएस पर, यूनाइटेड स्टेट्स पे। वहां के मार्केट में स्लो डाउन आना, अब इस बात को ध्यान से समझिएगा अगर आप एक सचमुच में इन्वेस्टर है तो। और अगर आप ऐसे ही रील देखने वाले लोग हैं तो फिर तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को कि क्या होता है ना कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है ना, वहां और चाहे कहीं पर भी लोग दो तरीके से खर्चे करते हैं। कंपनियां भी दो तरीके से खर्चे करती है, एक वो जो एसेंशियल्स है और दूसरे हैं जो कि जो चॉइस पर डिपेंड करते हैं, यानी पैसा है तो किया, नहीं है तो नहीं किया। सिंपल तरीके से बताऊं तो अगर मान लीजिए जैसे आपके घर में जो राशन आता है, चाय चीनी दूध तेल ये आता है, ये एसेंशियल्स है तो ये तो आपको लेने ही लेने। लेकिन अगर आपको सपोज करो नई शर्ट खरीदनी है, नई गाड़ी खरीदनी है तो आपको लगेगा टाइम। ऐसी खर्चों को कहते हैं नॉन डिस्क्रिशनरी डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस। अब डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस चॉइस पर डिपेंड करता है और जब मार्केट में कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है तो चॉइस रुक जाती है। यूएस में कुछ समय से यही हुआ है कि वहां की कंपनीज ने मार्केट के रिस्क को देखा, इलेक्शन आने वाले हैं, फेड ने तो रेट कट अभी किया है लेकिन उससे पहले तो फेड टाइट ही कर रहा था सब चीजें। तो इस वजह से क्या होगा कि मार्केट में थोड़ा सा स्लो डाउन आया तो कंपनी ने अपने जो एक्स्ट्रा खर्चे थे वो रोके और इस वजह से टीसीएस जैसी कंपनीज को यूएस से जो प्रोजेक्ट मिलते थे उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन आया, पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों वो ये है कि यहां पर, और ये ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, कि कंपनीज जो पहले जो डील साइन करती थी वो लॉन्ग टर्म के लिए होती थी, यानी आईटी इंडस्ट्री में डील्स 10 साल 5 साल वैसे होती थी। लेकिन अब जो डील साइन हो रही है ना दोस्तों वो 3 साल के लगभग या 3 से 5 साल के आसपास साइन हो रही है। तो कंपनी की जो ग्रोथ आउटलुक है ना वो सिर्फ आपका 3 से 5 साल की विजिबिलिटी को शो करता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की। तो यहां पर आप फंडामेंटल्स में देख सकते हैं टीसीएस में, एक सेकेंड,
तो इसमें तो कहीं कोई शक ही नहीं है कि ये इंडिया की सेकंड नंबर की लार्जेस्ट कंपनी है। 15 लाख करोड़ की मार्केट कैप, 4000 की प्राइस, 1% के आसपास डिविडेंड यील्ड, तो अच्छा डिविडेंड देती है ये। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 64%, मतलब इस कंपनी ने मालामाल बनाया लोगों को, इसमें कोई दो राय नहीं है। इक्विटी पर भी रिटर्न 51%, शायद ही इस लेवल की कंपनीज में कोई आपको मिलेगी जो इतना अच्छा परफॉर्म करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो इंडस्ट्री का पी है 33 उसके आसपास ही चल रही है, क्योंकि सारी इंडस्ट्री ना यूएस पर डिपेंडेंट ज्यादा है, हम लोग इंडियन जो बिजनेस है उस पर अब धीरे धीरे कंपनीज फोकस कर रही है। सेल्स की बात करें, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है इंपॉर्टेंट, तो सेल्स में ग्रोथ हुई है 10.5% 5 ईयर्स कैगर के हिसाब से। लेकिन प्रॉफिट में भैया धंधा तो प्रॉफिट है ना असली, वहां पर सिर्फ 8%, और वो हमने अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी उसकी झलकी देखी थी। सो कुल मिलाकर के दोस्तों थोड़ा सा प्रेशर है इसके ऊपर, और इसी प्रेशर की वजह से आप देखेंगे कि कंपनी का स्टॉक प्राइस धीरे धीरे नीचे गिरा है। डेट फ्री कंपनी है, कोई टेंशन नहीं है, 0.09 डेट इक्विटी रेशियो है, टोटली सेफ है कंपनी। प्रोमोटर्स के पास 71% है, और टाटा ग्रुप की अभी रतन टाटा साहब का तो खैर देहांत हुआ, उनके लिए बहुत बहुत मेरी तरफ से नमन है। उनके जैसा बिजनेस लीडर मिलना पूरी इंडस्ट्री को शायद कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ही वॉज वन एंड द बेस्ट इन द एंटायर इंडस्ट्री। एनीवेज, तो उन्हीं की कंपनीज में से एक कंपनी है। पित्रोस की स्कोर 7 है, विच इज रियली गुड, नो डाउट कहीं पर भी। कंपनी में स्टॉक प्राइस में आप देख सकते हैं कि गिरावट है, इसको हम टेक्निकल चार्ट में भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लें इंडस्ट्री में टॉप पर है। नेक्स्ट जो कंपनी है इन्फोसिस, वो इससे सिर्फ आधी ही है, उससे नीचे HCL टेक, उससे भी आधी ही है, यानी थर्ड कंपनी से 1/4 साइज की है। कंपेयर करके देखें तो आप देख सकते हैं TCS और इन्फोसिस में दोनों में क्या डिफरेंस है, और यहां आप देख सकते हैं दोस्तों की प्राइस टू अर्निंग रेशियो सेम है। बुक वैल्यू जो है वो थोड़ा सा इसकी ज्यादा है TCS की, डिविडेंड यील्ड के हिसाब से इन्फोसिस ज्यादा मार्क्स प्राप्त करती है। लेकिन जो बेस्ट पार्ट है ना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें दोस्तों बाजी मार ले जाती है TCS 64% के साथ, जबकि 40% के हिसाब से TCS थोड़ा पीछे है। सेम कहानी रिटर्न ऑन इक्विटी पे, क्योंकि हम लोग तो इन्वेस्टर्स के तौर पे अगर सोचेंगे तो हमारे लिए रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट दिस इज रादर मोर प्रेफर्ड। ठीक है, सो ये दोस्तों इनका कंपैरिजन है, बाकी डिटेल तो बहुत लंबी हो जाएगी, कभी अलग से वीडियो में बात करेंगे इस पे। बट अब बात करते हैं कंपनी के रेटिंग एजेंसीज का जो रिपोर्ट है उस पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आइक्रा है उसने कहा है कि भाई साहब ये जो कंपनी है 10 सितंबर को जो इन्होंने रेटिंग दी थी उसमें इसको AAA दिया है सारा, लॉन्ग टर्म फैसिलिटी एंड शॉर्ट टर्म फैसिलिटी सब में AAA है। क्या रेशनल है? रेशनल ये है, कंपनी ने कहा है कि भाई कंपनी जो मतलब जो इकरा है रेटिंग एजेंसी, उसने कहा है कि भाई ये जो कंपनी है ना, इसका परसिस्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स की वजह से, थोड़ा जो तकलीफ आ रही है उसकी वजह से थोड़ा सा डाउन जरूर हुई है, बट ओवरऑल कंपनी स्ट्रांग है। क्या क्या स्ट्रेंथ है इसकी? पहली, लार्जेस्ट आईटी कंपनी है ग्लोबल आउटसोर्सिंग सेगमेंट में, तो ये कॉम्पिटिटिव है गिवन इट्स एक्सेस टू लार्ज टेक्निकल टैलेंट पूल एंड कॉस्ट एडवांटेज, मतलब लाखों लोग तो इसमें काम ही करते हैं, ये देख लीजिए आप। अब यहाँ पर फुल सर्विस कैपेबिलिटी, यानी ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बना करके दे दिया, बल्कि जो कस्टमर और क्लाइंट है उनके पूरे बिजनेस में एंड टू एंड सोल्यूशन देती है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, यानी कि ये हर प्रकार के बिजनेस में अपने सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन देती है। रोबस्ट फाइनेंशियल प्रोफाइल है, यानी कि हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी है, पैसा है जेब में, चिंता नहीं है। प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है? जो प्रॉब्लम और जो चैलेंजेस है वो क्या है कि इसका जो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चल रहा है ना पूरी दुनिया में, जो चाहे वो मिडिल ईस्ट में वॉर जैसी सिचुएशन हो, चाहे और बाकी सारे फैक्टर्स हो, करेंसी फ्लक्चुएशन, उसका असर इस पर पड़ सकता है। और बाकी दोस्तों ओवरऑल कंपनी ने कहा है कि लिक्विडिटी कंपनी के पास है, जेब में पैसा है, कोई प्रॉब्लम वाली ऐसी नहीं बात है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके जो लेटेस्ट प्रेजेंटेशन है उसकी। तो जैसा आप देख सकते हैं कि AI पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इसका अच्छा खासा फोकस है, और ये आने वाले टाइम में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से कहां हो रहे हैं, ऑटोमेशन टू इन्फ्लुएंसिंग क्वालिटी ऑफ आउटकम्स। अभी तक क्या था, ऑटोमेशन होता था कि भाई एक बटन दबाया तो उससे ये दूसरा काम हो गया, लेकिन अब ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं AI को यूज करके, जो जो लोगों की डिसीजन मेकिंग होती है ना, जैसे आपके चैट जीपीटी, जेमिनी ये करते हैं, उस तरह के AI आर्किटेक्चर पर ये काम करते जा रहे हैं। वैल्यू चेन ट्रांसफॉर्मेशन ये कंप्लीटली कर रहे हैं, पूरी वैल्यू चेन कस्टमर की शुरू से लेकर के एंड तक की, ठीक है। और AI फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अब ये भी दोस्तों इंजीनियरिंग में भी, आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी AI लेकर के आ रहे हैं। मतलब उससे क्या होगा ना कि जो कोडिंग के अंदर जो टाइम लगता है ना, कोडिंग होकर के सॉफ्टवेयर का बनना, उसका टेस्टिंग होना, उसको इंप्लीमेंट करना, डिप्लॉय करना, वो सारा काफी कम हो जाएगा। ये एक प्लस पॉइंट इसका है। अब जरा दोस्तों नजर डालते हैं इसके टेक्निकल्स पे, तो टेक्निकल्स की बात करते हैं, और यहां पर देख सकते हैं आप इसका चार्ट, और चार्ट में आप जाहिर तौर पे देख सकते हैं कि ये कंपनी मतलब एक रेंज बाउंड मोमेंट में है, हल्का सा बुलिश होने के बाद अभी करेक्शन आना शुरू हुआ है।
4500 से स्टॉक प्राइस हो गया 4197 के आसपास में। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये डीपली सोल्ड कंपनी हो गई है, तो लोगों ने भर भर के बेचा है इसको, खासतौर पे एफआईआईज और बाकी लोगों ने इसको काफी बेचा है। सब सोच रहे हैं कि भाई ये कंपनी तो देखो आरएसआई जो है ना वो गर्त में समझ गई है पूरी तरह से। दैट सिंपली मींस इट इज अंडर वैल्यूड, क्लियरली अंडर वैल्यूड। कुछ भी अच्छा अगर कंपनी में डेवलपमेंट होगा तो यहां से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। दूसरी बात, अगर हम जाकर के देखें दोस्तों इसके वीकली चार्ट को, तो यहां पर आपको दिखेगा कि लंबे समय से एक रेंज बाउंड मूवमेंट में ही चल रही है, यानी इसको कहीं ना कहीं एक 5000 के आसपास का ब्रेकआउट चाहिए। अगर ये ब्रेकआउट लेती है उसके बाद में आपको कम से कम भी 3 से 4 महीने का इसमें एक बुल रन देखने को मिल सकता है। अगर मंथली चार्ट की बात करें जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, अगेन आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, मतलब वही 10-12 8-10% के हिसाब से। तो अगर आप ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना चाहते हैं जिसके अंदर की आपको रिस्क भी कम हो और जिसके अंदर लॉन्ग टर्म की विजिबिलिटी भी हो, तो ये कंपनी आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये एजुकेशनल वीडियो है। आप अपने वित्तीय सलाहकार यानी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कस करके ही अपना डिसीजन लीजिए। तो दोस्तों शॉर्ट में मैंने रखने की कोशिश की है कि किस तरह से जो टीसीएस के रिजल्ट्स है वो इस बार आए हैं और किस तरह से डील्स के छोटे ड्यूरेशन का होने से और यूएस में जो हेडविंड्स चल रही है उसकी वजह से इसकी प्राइस पर ग्रोथ पर फर्क पड़ा है। उम्मीद है आपको छोटा एनालिसिस मैंने किया है, बहुत सारी चीजें बच भी गई होगी लेकिन उम्मीद है आपको कुछ जानने को जरूर मिला होगा। अगर 1% भी कहीं आपकी लाइफ में मैंने कंट्रीब्यूट किया है, प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद एवरीबॉडी। इफ शेयर देन यू इट मींस यू केयर। सो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह शेयर कीजिए दोस्तों। अगले वीडियो में आपसे तब से जल्दी ही मिलता हूं। और हाँ, हमारी मेंबरशिप को जरूर ट्राई करिएगा जहां पर मैं स्टॉक ऑफ द मंथ जल्दी ही लेकर के आने वाला हूं और साथ में मेरी जो रिसर्च है वो वहां पर शेयर करता रहता हूं, बिल्कुल ऑनेस्टली, ट्रांसपेरेंटली और इजी लैंग्वेज में। सो डू चेक द मेंबरशिप, आपको लिंक मिला डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन का काम कर दीजिए। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।